जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार बीएड इंटेस्ट एग्जाम 6 जुलाई को है। तो अभी हम लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है, मात्र कितना, तो 2 दिन समय बचा हुआ है। ये 2 दिन में हम लोग को बहुत कड़ी मेहनत करना है ताकि हम लोग के अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में और गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो आइए आज हम लोग साइंस के प्रश्न को देखेंगे और आप लोग कृपया करके इसे याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही सब जो प्रश्न हैं जो घूर फिर के एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर पिछला वीडियो को देखिए। उसमें आर्ट्स का सेशन को बताया गया है, आर्ट्स वाला पोर्शन को बताया गया है, जिसमें आपको हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे, भूगोल के प्रश्न मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर गति बढ़ रही हो। यानी कि व्यक्ति का भार अधिक कब होगा लिफ्ट में, जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है दोस्तों। कितनी है? 3 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्रव्यमान में ऊष्मा की सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या कौन है? तो पारा है दोस्तों। कौन है? पारा है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, यानी कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरणीय। क्या है इसका सही आंसर? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है दोस्तों? तो वसा के साथ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मानव में केशरूपों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 33 होती है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी है? तो 65% होती है दोस्तों। कितना होती है? 65%। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो है दोस्तों नेत्र का रोग है। किसका रोग है? तो नेत्र का रोग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो क्या है दोस्तों? कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, डायनासोर थे, तो डायनासोर किस युग के थे दोस्तों? तब मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? तब मेसोजोइक सरीसृप थे। या तो आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि डायनासोर किस युग के थे? तब मेसोजोइक युग के थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? तो कार्बन दोस्तों। कौन होगा? कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जा सकता है? एक बार और क्वेश्चन से पढ़िएगा। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्राइड के घोल से विकसित किया जा सकता है दोस्तों। किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है दोस्तों। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तब ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है दोस्तों। किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ईव वृक्ष से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। किस वृक्ष से प्राप्त की जा सकती है? तो ईव वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक रंजक प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोन ब्लैक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है? तो कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है दोस्तों? रेयॉन कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? पिछले प्रश्न की जैसा ही व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तब व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न हमने पिछले पढ़ चुका है। अगले प्रश्न देखिए क्या है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है तथा कम होता है? तो देखिए, अधिक लाल का होता है और कम बैगनी का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः लाल और बैगनी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुल किस तरह काम करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसको एक को एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है तो किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो चालन विधि द्वारा होता है दोस्तों। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है दोस्तों? तो 1/10 सेकंड रहता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो 17 मीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो कौन कौन है दोस्तों? क्रमशः धावनी तरंग तथा प्रकाश तरंग। कहने का मतलब है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो धावनी तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकेंडरी लोलक या इसे आप सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। पूछा गया क्वेश्चन में सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? तो 2 सेकंड होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता था। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है दोस्तों? बैरोमीटर। तथा मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है? तो बार। यानी वायुमंडलीय को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। और इसका मात्रक क्या है? तो बार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? स्टार्च का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अंडे का आवरण बना होता है। तो अंडे का आवरण किससे बना होता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रेनोलॉजी। यानी कि मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किस में होता है? तो फ्रेनोलॉजी में होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या कमी होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है दोस्तों? रेयान कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? रेयान जो है कृत्रिम सिल्क है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का वहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। तो अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? 0 होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मैंजिफेरा इंडिका। क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? निकोटीन। या तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अब आप पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? रेफ्रिजरेटर में जल का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? तो अनंत होगा दोस्तों। यानी अनंत प्रतिबिंब बनेगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तब
पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वासियोरकर तथा मर्समस की बीमारी होती है। तो देखिए क्वासियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होती है दोस्तों। क्वास्कियोर तथा मर्मस जो बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, लेकिन क्वास्कियोर जो है बच्चों में होती है और मर्मस यंग में होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए की इकाई कहलाता है। तो डीएनए की इकाई क्या कहलाता है दोस्तों? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरी होती है दोस्तों। कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरी होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? तो देखिए कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा नाइटर और कैडमियम का अयस्क हो जाएगा ग्रीनोकाइट। अब आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस किस किस का मिश्रण होता है दोस्तों? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता था। एलपीजी में यानी क्या गंध के लिए मिलाया जाता है एलपीजी में? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है दोस्तों, जिसे कि लीक करे तो हमें पता चल जाए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेलुलोज से जो कृत्रिम रेशा बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेयॉन कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए अपेक्षिक घनत्व की अगर बात किया जाए तो कितना होता है? 2.2, लेकिन अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 2.42 होता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है दोस्तों? तो 22.4 लीटर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो होता है दोस्तों। कितना होता है? तो 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो की संख्या होती है दोस्तों 1 मोल बराबर। अगला प्रश्न देखिए क्या, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है। तो कितना होता है दोस्तों बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक? तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग कौन सा होता है दोस्तों? कैडमियम या ब्रोन की छड़ प्रयोग होता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अर्धचालक के उदाहरण है। तो अर्धचालक के उदाहरण कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, में तीनों जो है अर्धचालक का उदाहरण है यानी अर्धचालक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन जो रेड कलर है उसका रंग अधिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल की अगर बात किया जाए तो आर्किस है, लेकिन पुष्प की अगर बात किया जाए तो रेफ्लेक्सिया है। अगर फिर से सबसे बड़ा फल कौन है? तो आर्किस है, और सबसे बड़ा फूल यानी पुष्प कौन है? तो रेफ्लेक्सिया है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद का उदाहरण है। तो देखिए आलू, प्याज तथा अदरक। स्तंभकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? आलू। धनकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्याज तथा शलकंद और परकंद का क्या उदाहरण क्या हो जाएगा? अदरक और हल्दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भीति है दोस्तों। अमरूद, अंगूर और शरीफा को कौन सा भाग खा सकते हैं? तो फल भीति खा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन है? तो मध्य फल भीति यानी बीच वाला हिस्सा को हम लोग खा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन है? तो तना है दोस्तों। कौन है? तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है दोस्तों? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का यानी पूरा शरीर के कितना प्रतिशत मानव शरीर में रक्त होता है? तो 7% होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण था। पेप्सिन का उदाहरण क्या है दोस्तों? एंजाइम जो है पेप्सिन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दूध में नहीं पाया जाता। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है दोस्तों। क्या है? तो जहरीला पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना कैसी होती है दोस्तों? तो अमीनो अम्ल से।
एंजाइम की रचना किससे होती है दोस्तों? तो अमीनो अम्ल से होती है। अगला प्रश्न देखिए, फलों और सब्जियों में नहीं होता, तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी जो है नहीं होता है, किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी कौन सा है दोस्तों? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है दोस्तों? तो केसिन उपस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं, तो कितने चेंबर होते हैं दोस्तों मेढक के हृदय में? तो 3 चेंबर होते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो प्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? डीएनए जो है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है, तो ग्रेगरी मेंडल, यानी ग्रेगरी मेंडल जो है अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसान का परम सहायक है, तो केचुआ जो है दोस्तों किसान का परम सहायक है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसको? तो देखिए, काला हीरा बोलते हैं कार्बोनेडो को, किसको बोलते हैं? तो कार्बोनेडो को। और काला शीशा किससे बोलते हैं? तो ग्रेफाइट को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? शरीर का सबसे छोटी अस्थि है, तो शरीर का सबसे छोटी अस्थि को है ना दोस्तों? तो स्टेपी जो है, जो कि कान में पाया जाता है, या शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों? तो एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में अधिक होती है दोस्तों? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन कौन है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है दोस्तों? तो राइबोसोम कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए क्या है दोस्तों? तो न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर का समान ताप होता है, तो मानव शरीर का समान ताप कितना होता है दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट, या तो अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन अगर केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोजोम पर होता है? तो पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है दोस्तों, ना कि स्त्री के क्रोमोजोम पर। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोजोम पर होता है? किसके क्रोमोजोम पर होता है? तो पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है दोस्तों? 639 है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है दोस्तों? एनामिल। एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 8 है दोस्तों। खोपड़ी में कुल कितने हड्डी हैं? तो 8 हड्डी हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो हरगोविंद खुराना है, यानी जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है दोस्तों? बुल्फिया। बड़ा पुष्प की बात किया जाए तो रेफ्लेसिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन यानी पुरुष जीन कितने प्रकार का? तो X और Y। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है? तो जल से मिलता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है दोस्तों? तो CO2 है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो किसमें होता है? तो हृदय के होता है दोस्तों, ब्रोंकाइटिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम से क्या पाता है? तब 22 गुणसूत्र प्लस 1 वाई, यानी कि टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र की संख्या होती है ना, तो उसमें 22 गुणसूत्र पाएगा और 1 वाई। ठीक है, तो यही होता है इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इतने प्रश्न था दोस्तों। यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमने आप लोगों को बता दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए, ताकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है।
और हाँ, आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।